2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 28 दलों की इस बैठक में दिग्गजों की मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बात हुई और इस पूरे मंथन का लबोलुआब यही निकल कर आया है कि एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। मुंबई बैठक से नारा निकल कर आया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मुंबई में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए, आइए आपको समझाते हैं। मुंबई मंथन से क्या फैसले निकले? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला, सोशल मीडिया और एक्शन प्लान कमेटी, रिसर्च और डाटा कमेटी का ऐलान, चुनावी रैलियों के लिए अलग कमेटी तैयार। सितंबर को बैठक खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टियां एक साथ एक मंच पर नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला और 2024 लोकसभा में इंडिया गठबंधन की जीत का पूरा विश्वास भी जताया। कि आगे की और भी मीटिंग्स है, वो डेट टाइम सभी बताएंगे और कहाँ मीटिंग हमारी होगी। बहुत से 5-6 जगह पब्लिक मीटिंग होगी, वो भी हम आपको बताएंगे और काम करते रहेंगे और मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। इसको ढीला करने की कोशिश मोदी जी कितना भी कोशिश करे, हम वो डरने वाले नहीं है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने तो हमेशा मोदी जी झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन लोग उनको सच समझते हैं। लेकिन अभी भी मराठी में एक कहावत है, खोटा बोला पण रेटून बोला, तो ऐसा उनका है। इसीलिए सब झूठ बोलते जाते हैं, लोगों में भ्रम डालते हैं, तो वो सबको हमको एक्सपोज करना है, हम करते रहेंगे। धन्यवाद। एलपीजी गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता जरूर किया, लेकिन 2014 में उसकी जो कीमत थी, उसके बाद आज तक कितनी कीमत, कितना दाम बढ़ाया गया था, वो लोगों के समझ में आ गई ये बात। गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता किया, लेकिन बीच में 1000 रुपया महंगा किया, मतलब 5 साल लूट और इलेक्शन के वक्त छूट। तो ये सारी नीति अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर सस्ता किया, लेकिन उसके ऊपर पकाएंगे क्या? दाल महंगी होती जा रही है, चावल ये वो सब रसोई की चीज़ें वो महंगी होती जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इस विषय पर हम सारे एक मत होकर लड़ेंगे। और जो हमने नारा दिया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, वो इंडिया और भारत को हम जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ हम लोगों की नहीं, आप सभी की और देश के हर नागरिक की है, और सबको इस लड़ाई जीतने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे, और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज़्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात ये है। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा है। और आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके, जब हम लोग अब एकजुट हो गए हैं। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि संयोजक को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा,
लेकिन इस बार भी शायद बात बनते बनते टल गई। आम सहमति न बनने की वजह से संयोजक को लेकर आखिरी फैसला नहीं किया गया। दरअसल संयोजक को ही पीएम पद का दावेदार न समझ लिया जाए, इसलिए गठबंधन के नेता किसी एक दल के नेता को संयोजक नहीं बनाना चाहते। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ कई अन्य कमेटियां बनाकर मोदी सरकार से लड़ाई लड़ने की कवायद जरूर शुरू हो चुकी है। Powerful steps in ensuring that the India alliance defeats the BJP. The election is very, very clear. I did a press conference yesterday, and the nexus between the Prime Minister and a particular businessman is there for every single person to see. I mentioned yesterday in my press conference that the G20 is taking place, and it is very important for India's credibility, our nation's credibility, that the Prime Minister makes his position very clear and begins an inquiry on what has happened with regards to Mr. Adani. The Prime Minister and the BJP are a nexus of corruption. And that is the first thing that the India Alliance is going to demonstrate and prove. The idea behind Prime Minister Modi's government is to extract money from the poor people of this country and transfer it to a limited few. And so we are going to propose a clear path, development path. We are going to put together a clear set of ideas that will once again involve the poor people, the farmers, the kisans, the workers in the progress of this country. हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद एक नाम और एक चेहरे की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन 2 दिन की बैठक के बाद भी इंडिया अलायंस ने न लोगो जारी किया और न ही संयोजक के नाम का ऐलान किया। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी मीटिंग के बाद कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बैठक के बाद सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई ठोस जवाब निकलकर सामने नहीं आया। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करते हुए अलग अलग दलों के 13 नेताओं की एक कमेटी बनाई है। कमेटी में कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, जेएमएम से हेमंत सोरेन, शिवसेना से संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी, आप से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेडीयू से ललन सिंह, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती। इसके साथ ही सीपीआईएम का भी कोई सदस्य तय नहीं है। बहरहाल चुनावी दंगल में कौन फतेह होगा ये बता पाना अभी मुश्किल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का वोट और सपोर्ट किसके पक्ष में होगा, इसकी तस्वीर भी आगामी दिनों में साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।